आता हूं, आप लोग सोच लीजिए कुछ कहना चाहते हैं और भी। तो मेरे साथ अलग अलग दलों के नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं। अवधेश पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस के नेता हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हैं और महंत राजू दास महंत हैं। आप हनुमानगढ़ी के, बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आशीष चतुर्वेदी जी आपसे ही है। आप जन भावना देख रहे हैं यहां पर अयोध्या में, और उसके इन सब के बीच एक आपके नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, हर रोज अपमानित कर देते हैं सनातनियों को। देखिए, मैं शुरू से ये कह रहा हूं, जब भी डिबेट पे बैठा हूं, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने हमेशा कहा है कि जो उत्तर प्रदेश का शासन है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, उसे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये हम सब के तो ये बात अखिलेश यादव जी क्यों नहीं कहते? आप देखिए ना, यहाँ की जनभावना देखिए। और आपके नेता ने अभी हालिया बयान क्या दे दिया कि कार सेवक जो थे वो आपराधिक तत्व थे, गोली चली सही हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव है ना पार्टी के। देखिए, मैं जैसा पहले भी कह रहा हूं कि अखिलेश जी उनको पार्टी से निकाल सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बोलती तो बंद करवाई जा सकती है ना। अगर पार्टी कह देगी कि भाई ये अनुशासन के खिलाफ है, आप इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हैं? तो उनको क्यों नहीं ये बात कही जा रही है अब तक? नहीं, उनसे कहा, रामचरितमानस की व्याख्या करते रहे अपने हिसाब से। नहीं, बिल्कुल, वो उनके जितने बयान हैं, हम लोग पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, उसकी एक ही जगह है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार की है कि उसे जेल भेजा जाए। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल नहीं भेज रही। अच्छा, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? और देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ में आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भगवान रामलला के दर्शन करने आया था। हम सब ने भव्य और दिव्य दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी के दर्शन किए। अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताइए? हमेशा अच्छा लगता है। आपके आला नेतृत्व को अच्छा क्यों नहीं लगता है? राम आपकी जो टॉप लीडरशिप है उसको क्यों नहीं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है अखिलेश जी। आप क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? निमंत्रण के बावजूद आपके आला नेतृत्व ने आने से इनकार कर दिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। देखिए, आपने कई सवाल किए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। देखिए, भगवान राम में सबकी आस्था है, उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पहली बात, भगवान राम ने हमको मकर संक्रांति के दिन बुलाया, ये हमारा सौभाग्य है। जिसको 22 को बुला रहे हैं वो 22 को आएगा। और रामलला कहां आ रहे हैं? 22 को आएगा। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। रामलला तो स्वयं विराजमान है, अयोध्या वासी बैठे हुए सब जानते हैं, स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयं विराजमान है, पचकार हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अगर रैली में नहीं आएंगे तो क्या हम राम भक्त नहीं है क्या? रैली हो गई, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी की रैली है। मुझे आप बताइए, जो स्वयं विराजमान है रामलला, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे प्रधानमंत्री जी? ये लीजिए, बीजेपी की रैली है भाई साहब। देखिए आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए, आप आइए, जल्दी आइए, भाग के आइए, आमने सामने बात कर लीजिए, आइए। हाँ बोलिए। देखिए, 185 साल से निर्मोही अखाड़ा पचकार था, क्या वो ट्रस्ट का सदस्य? अगला सवाल आपका यही है ना कि ट्रस्ट ने बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता उसमें बैठे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, साधु संतों को नहीं बुलाया जा रहा। क्या देश के शंकराचार्यों से बड़ा कोई सनातन धर्म का वाहक है? मुझे आप बताइए। तो 2 शंकराचार्य जो हैं उनका बस विरोध है, उस पे नहीं आने का। हाँ देखिए, कई पीढ़ियों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान का प्रतिफल है। मोदी जी और योगी जी की सरकार की देन है कि आज राम मंदिर बन रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अरे मुझे भी 10 सेकंड दीजिए। कुछ लोगों ने जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, शपथ पत्र देकर के शपथ, अरे आप जाइए ना, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, शपथ पत्र देकर के कहा, और जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के निर्माण में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से रोका, जिनके मुख्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी आज तक राम जन्मभूमि पर नहीं आए। कुछ ऐसे निशाचर हैं जो हर समय यज्ञ में विघ्न पहुंचाते थे। कुछ ऐसे चोर हैं जिनको चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है, वो केवल धर्म के नाम पर, कुछ मुद्दों के नाम पर ऐसी बात कहते हैं। ऐसा है क्या? समाजवादी पार्टी के लोगों पर तो हंसी आती है, जिन्होंने निहत्थे कारसेवकों पर गोली बरसाई, अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित किया। ये जो सरजू बह रही है, इसमें निहत्थे कारसेवकों की लाश को फेंक करके इस नदी के रंग को लाल करने का काम किया, जिन्होंने अयोध्या में परिक्रमा को बंद करने का काम किया, और जिनके महासचिव
स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज महासचिव के रूप में है। प्रवक्ता को तो यहाँ मंच पर इस बात को बोलने का अधिकार नहीं है, जब तक उनको महासचिव से नहीं हटा देते उनको मंच। आता हूं राजू दास जी आपके पास, लेकिन समाजवादी पार्टी से सवाल, वो कह रहे हैं कि उसको हटाते क्यों नहीं? वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आप अयोध्या के रहने वाले हैं। नहीं, मैं लखनऊ का ही रहने वाला। अच्छा, लेकिन आपका ये मत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, लेकिन आपके नेता जो हैं उनको ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्यों पार्टी में बने हुए हैं? नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मेरे ख्याल से रुख देख रहे हैं कि जब सरकार जो है, जब वही कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और अपेक्षा केवल हमसे, हम लोग तो केवल, मैंने कहा, उनको पार्टी से निकाल सकते हैं। मैं इस पर एक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।